Good afternoon to all my dear student. Today we are going to study about the fundamental theorem of arithmetic. Chapter first, the fundamental theorem of arithmetic means अंक गणित की आधारभूत थ्योरम प्रमेय. द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक. ठीक, देखिए कि पेज 8 पर द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक. एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड फैक्टराइज्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम. एवरी कंपोजिट नंबर मीन्स भाज्य संख्याएं. मीन्स प्रत्येक भाज्य संख्या को हम उसके गुणनखंड के फॉर्म में या गुणनफल के फॉर्म में लिख सकते हैं. एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक. और जो फैक्टराइजेशन होता है, जो गुणनखंड होता है, वो आपका अद्वितीय होता है. अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर एक्यूट. जिस क्रम में इनको राइट किया जाता है वो यूनिक होते हैं. द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक मीन्स फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक मीन्स होता है मीन्स कोई किसी भी भाज्य संख्या को उसके गुणनखंड के फॉर्म में राइट करना, फैक्टर के फॉर्म में फैक्टराइजेशन करना, फैक्टर के फॉर्म में राइट करना. और इसमें जो फैक्टर होते हैं वो यूनिक होते हैं. वह जो उनका क्रम होता है, सीक्वेंस होता है, वो यूनिक होती है. दैट इज द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक. नाउ एक्सरसाइज 1.2. एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन फर्स्ट. एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर. मीन्स जो प्रत्येक नंबर को इनके प्राइम फैक्टर जो अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल, प्रोडक्ट मीन्स होता है गुणनफल, प्राइम फैक्टर मीन्स होता है अभाज्य गुणनखंड के फॉर्म में राइट करिए. क्वेश्चन फर्स्ट ऑफ फर्स्ट 140. तो अभाज्य गुणनखंड प्राइम द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर. तो आपका ये सॉल्यूशन क्या होगा? आप बेटा कुछ नहीं, इसके आपको फैक्टर फाइंड करना है एलसीएम के थ्रू. जैसे अपन एलसीएम के लिए आप ये करते हो. यदि आप इफ द लास्ट डिजिट बिकम 0, 2, 4, 6, 8 देन इट इज डिविजिबल बाय 2. यदि किसी भी नंबर की लास्ट डिजिट 0, 2, 4, 6, 8 ये होते हैं तो बेटा वो हमेशा 2 से डिवाइड होता है. तो इस 140 को फर्स्ट ऑफ ऑल 2 से डिवाइड कर दीजिए. 2 7 जा 14, 0 2 0, फिर 0 है 2 से डिवाइड होगा. 2 3 जा 6, 2 5 जा ये आपका 5 से डिवाइड होगा, फिर आपका 7 से डिवाइड होगा. ठीक, तो प्राइम फैक्टर क्या होंगे? 140 इक्वल 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7. ये इसके प्राइम फैक्टर होंगे. प्राइम फैक्टर यदि आपको आते हैं प्रोडक्ट मीन्स इनटू प्राइम फैक्टर अभाज्य गुणनखंड के अभाज्य गुणनखंड के फॉर्म में राइट कीजिए या इनको कन्वर्ट करिए. तो कुछ नहीं, आपको एलसीएम के थ्रू इसके गुणनखंड फाइंड करना और उसको उनको मल्टीप्लाई या इनटू के फॉर्म में राइट करना है. ये आपका आंसर. हाँ, इसको आप ऐसे भी राइट कर सकते हो. 2 टाइम है तो 2 पावर 2 इंटू 5 इंटू 7. अदरवाइज यदि आप ऐसा भी राइट रहने देते हैं तो भी आपका राइट है. एंड नेक्स्ट है देयर आर 5 क्वेश्चन इन फर्स्ट क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन है. नेक्स्ट 4 क्वेश्चन भी आपको सेम इसी मेथड से करना है. आपको कुछ नहीं बेटा, जो नंबर हैं उसके एलसीएम के थ्रू फैक्टर निकालना है और यहाँ जो नंबर आते हैं उन्हीं को आपको यहाँ इनटू के फॉर्म में राइट करना है. और ये जो नंबर होता है उसको आप स्टार्टिंग में राइट करके इक्वल करके इनको इनटू के फॉर्म में राइट कर दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा. क्लियर? सेकेंड क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन सेकेंड. क्वेश्चन सेकेंड, दिया फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर.
मीन्स आपको जो नीचे पूर्णांक दिए गए हैं क्वेश्चन सेकंड में 3 क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन सेकंड में कितने क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन है। इनमें आपको जो इंटीजर के पेयर यानी जो जोड़े में 2 नंबर दिए हैं उनके आपको एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना। एलसीएम मीन्स लोअर कॉमन फैक्ट मल्टीपल होते हैं और एचसीएफ मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होते हैं, ये आपको फाइंड करना है। एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ, एलसीएम और एचसीएफ का इंटू करना है एंड इक्वल प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, और ये जो 2 नंबर दिए गए इनका आपको प्रोडक्ट मीन्स इंटू निकालना है। तो दोनों का इंटू करके आप देखिएगा, आपको वेरीफाई करना मीन्स एलसीएम इंटू एचसीएफ और प्रोडक्ट ऑफ 2 गिवन नंबर दोनों का इंटू करोगे तो आपका इक्वल आना चाहिए। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन 26 एंड 91, इन दोनों के तो पहले आप फैक्टर निकालिए। जैसे अपन ने फर्स्ट क्वेश्चन में कि यहाँ पर 2 नंबर हैं बेटा, तो आपको ये 2 टाइम ही ऐसा करना है। जैसे 2 लास्ट में 6 है तो 2 से डिवाइड होगा, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 13 है, 13 1 जा 13। ये आपको जब तक 1 नहीं आ जाता आपको कंटिन्यू डिवाइड करना। अब इसमें तो लास्ट में 1 है मीन्स इट इज नॉट डिविजिबल बाय 2, तो देन आप 3 से डिवाइड करो, 3 से नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा, अपन करते हैं 7 से। ये कितने टाइम डिवाइड होगा, 13, फिर आप 13 1 जा 13, 26 इक्वल 2 इंटू 13, 91 इक्वल 7 इंटू 13। जैसा अपन ने फर्स्ट क्वेश्चन में किए थे, फर्स्ट क्वेश्चन में ओनली 1 नंबर था इसलिए अपन ऐसा 1 टाइम करेंगे। एक्चुअली यहाँ पर 2 नंबर है तो ऐसा आपको 2 टाइम करना, 2 टाइम राइट करना है। क्वेश्चन नंबर थर्ड में ए 3 नंबर है तो आपको ये 3 टाइम राइट करना है, 3 टाइम करना है। अब आप देखिए आपको HCF और LCM फाइंड करना, HCF इक्वल एंड LCM इक्वल। HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, C कॉमन क्लियर है कि बेटा ये इनके जो फैक्टर हैं प्राइम फैक्टर, इनमें आपको देखना है दोनों में कॉमन कौन सा है, जो भी कॉमन है वो आपको राइट करना। देखिए यहाँ पर 13 कॉमन है तो आप इसका आंसर हो जाएगा 13 HCF मीन्स कॉमन, जो दोनों में जो भी फैक्टर मीन्स जो भी नंबर कॉमन है वो आपका HCF होगा। LCM में क्या करना है, देखिए बेटा ये जो दोनों में कॉमन है इसको तो राइट करना ही है, ये दोनों में कॉमन है 13, इसको आप 1 टाइम राइट कीजिए। अब आपके जो अदर नंबर हैं रिमेनिंग द नंबर, आपके जो अदर नंबर जो बचे हुए हैं जो फैक्टर में ऊपर या नीचे कहीं भी, अब आप उनको राइट करना 2 इंटू 7। अब इनका आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये आपका होगा 182। तो HCF एंड LCM। अब करेंगे अपन वेरीफाई। अब आप वेरीफाई करोगे, वेरीफाई के लिए आपको दिया गया है सिंस LCM इंटू HCF इक्वल प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर। अब देखिए अब आपको यहां पर LCM इंटू HCF इक्वल प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, LCM एंड HCF इनका इंटू कीजिए इक्वल प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर्स। अब देखिए यहाँ पर LCM रिटर्न है, अब आपको LCM राइट नहीं करना। LCM कितना आया आंसर आपका 182 इंटू HCF, इंटू है तो मल्टीप्लाई कीजिए HCF इक्वल 13 इक्वल प्रोडक्ट मीन्स होता है बेटा इंटू प्रोडक्ट इंटू 2 नंबर मीन्स जो आपको क्वेश्चन में नंबर दिए गए हैं वो आपको नंबर है 26 इंटू 91। अब बेटा इनका आप मल्टीप्लाई कीजिए, 13 का अपन 182 में करेंगे
आप इंटू कर लीजिए, इंटू क्या होगा 6 बन जा 6 ठीक है 54 2 56 के 6 हाथ के 23, ये आपका आंसर। वेरीफाई में आपके लेफ्ट एंड राइट दोनों इक्वल आना चाहिए। क्वेश्चन सेकंड में देखो आपका क्वेश्चन, ठीक देखिए क्वेश्चन सेकंड में फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम, आफ्टर दैट वेरीफाई एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर। तो नाउ 26 एंड 91, फर्स्ट ऑफ ऑल 26 एंड 96 से आप 26 96 को कन्वर्ट करिए, कन्वर्ट इन फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। 26 और 91 को आप पहले प्रोडक्ट के फॉर्म में कन्वर्ट करिए, 26 का एलसीएम और 91 के एलसीएम के थ्रू आप करोगे। 26 के प्राइम फैक्टर आएंगे 2 इंटू 13, 91 के प्राइम फैक्टर आएंगे 7 इंटू 13। नाउ एचसीएफ एंड एलसीएम। एचसीएफ मीन्स होता है कॉमन, हाईएस्ट कॉमन पावर, मीन्स इसमें सबसे ज़्यादा कौन से नंबर कॉमन है। आप देखिए 2 इसमें है, इसमें बिलोंग नहीं कर रहा, 7 इधर है, इधर बिलोंग नहीं कर रहा, 13 एंड 13 बेटा दोनों में कॉमन है, तो एचसीएफ आपका 13 होगा। एंड एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मल्टीपल मीन्स होता है मल्टीप्लाई, लीस्ट कॉमन मल्टीपल मीन्स इनमें जो कॉमन है उसको तो वन टाइम राइट करना है, जो दोनों में जो कॉमन है वो तो लेना ही है। अब कॉमन के अलावा यदि अदर नंबर हैं, भले जो दोनों में कॉमन नहीं है, दोनों के आपको नंबर राइट करना है, इनका इनटू करना है, जो आपका आंसर होगा वो एलसीएम होगा। अब अपन वेरीफाई करेंगे क्योंकि इट हैज गिवन इन द क्वेश्चन एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर। एलसीएम इनटू एचसीएफ, देखो एलसीएम और एचसीएफ के बीच में इनटू है, मींस ये आपका एलसीएम और ये आपका एचसीएफ, इनका आप इनटू कर दीजिए। प्रोडक्ट मीन इनटू टू नंबर, दोनों नंबरों का इनटू कर दीजिए, आप देखिएगा दोनों आंसर आपके इक्वल होंगे। ठीक, अब नेक्स्ट 2 क्वेश्चन है, ये आपको सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन थर्ड, थर्ड क्वेश्चन में फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। मीन्स जो नीचे जो आपको पूर्णांक दिए गए हैं उनका आपको एलसीएम एंड एचसीएफ फाइंड करना है, वो भी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू आपको इनके एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है 12, 15 एंड 21। 12, 15 एंड इन ये जो 3 नंबर है इनका आपको एलसीएम एंड एचसीएफ फाइंड करना है बाय फैक्टराइजेशन मेथड। फर्स्ट नंबर 12, सेकेंड 15, थर्ड 21। तो बेटा आपको करना क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो इनके एलसीएम के थ्रू आपको फैक्टर फाइंड करना है। 12 है, आप 2 से डिवाइड कर दीजिए, 2 6 जा 12, 6 फिर 2 से डिवाइड होगा, 2 3 जा 6, 3 बन जा 3। 15 3 से डिवाइड होगा, 3 5 जा 15, 5 बन जा 5। 21 3 7 जा 21, 7 बन जा 7। अब आप राइट करोगे, 12 के फैक्टर होंगे 2 इंटू 2 इंटू 3, 15 3 इंटू 5 एंड 21 3 इंटू 7 आपके प्राइम फैक्टर हो गए। जैसा कि अपन ने इन फर्स्ट क्वेश्चन एंड सेकंड क्वेश्चन, फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में सॉल्व किए थे, सेम थर्ड क्वेश्चन में सॉल्व करना। फर्स्ट क्वेश्चन में सिर्फ आपको 1 नंबर दिए गए थे, ओनली एक ही क्वेश्चन में एक ही नंबर था, तो एक ही बार आपको प्राइम फैक्टर निकालना है।
सेकेंड क्वेश्चन में 2 नंबर दिए थे तो आपको ऐसे 2 टाइम प्राइम फैक्टर निकालना है। अब यहाँ थर्ड क्वेश्चन में कितने नंबर हैं 3, तो आपको ये 3 टाइम करना पड़ेगा। ये प्रोसेस आप 3 टाइम करोगे। 12 के आपने फैक्टर निकाले, 12 इक्वल 2 इंटू 2 इंटू 3, 15 के फैक्टर फाइंड किए 3 इंटू 5 एंड 21 के फैक्टर फाइंड किए 3 इंटू 7। अब हमको फाइंड करना है HCF एंड LCM। HCF बेटा सेम प्रोसेस। HCF मीन्स होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर आप देखिए यहाँ पर जो 3 टाइम्स जो फैक्टर हैं इनमें आपको देखना है कॉमन नंबर, जो तीनों में जो कॉमन है वो आपका HCF होगा। आप ये देखिए तीनों में कॉमन है 3 3 3 3 तीनों में कॉमन है, 2 इंटू 2 इसमें बट इनमें नहीं है, 5 इसमें है इसमें नहीं है, 7 इसमें है इसमें नहीं है। जो तीनों फैक्टर में जो भी नंबर कॉमन होंगे वो आपका HCF होगा, राइट। नेक्स्ट LCM। अब LCM के लिए आप क्या करोगे, LCM मीन्स होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। मल्टीपल मीन्स होगा आपका इनटू। तो आप देखिएगा जो तीनों में कॉमन है, जो सभी में कॉमन है उसको तो राइट करना 1 टाइम। यहाँ देखिए 3 आपका 3 टाइम है बट राइट करोगे 1 टाइम। कॉमन है उसको 1 टाइम राइट कीजिए, और जो अदर नंबर हैं आप उन सभी का आपको मल्टीप्लाई करना है, ठीक। अब इनका आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक, आप इनका मल्टीप्लाई कीजिए, जो भी आपका आंसर होगा वो आपका LCM आपका आंसर आ जाएगा। 3 2 6। इनका आप इंटू करोगे तो आपका आंसर आएगा 420, ठीक। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 में आपके 3 क्वेश्चन हैं, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन। ऐसे ही आपको सेकेंड एंड थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करना है। बेटा क्वेश्चन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड में यही डिफरेंस है। क्वेश्चन फर्स्ट में ओनली 1 नंबर दिया गया है, क्वेश्चन सेकंड में आपको 2 नंबर दिए गए हैं, साथ में आपको LCF इंटू LCM इक्वल प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर वेरीफाई करना है, एंड थर्ड क्वेश्चन में आपको 3 नंबर दिए गए हैं। तो प्रोसेस मेथड आपकी सेम है। फर्स्ट में आपको सिर्फ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर तक फाइंड करना है, सेकंड में HCF LCM तो फाइंड करना है, साथ में आपको वेरीफाई करना है, एंड थर्ड क्वेश्चन में ओनली HCF एंड LCM फाइंड करना है। क्लियर? ठीक, तो ऐसे ही क्वेश्चन फर्स्ट सेकंड थर्ड आप अदर जो के जितने क्वेश्चन है वो सॉल्व कर लीजिए। थैंक यू।